कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग का इंडियन सोशोलॉजिकल थिंकर के ऊपर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट गोविंद सदाशिव घुरिये जी के बारे में उनकी बायोग्राफी तथा उनकी जो थीसिसेस है, उनकी जो बुक्स हैं, उनसे रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक थे उसको हम लोगों ने देखा था। तो उसी सीरीज में मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी करवा दो, जिससे कि आप लोगों के जो आपके आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम, इसमें आपको जीएस घुरिये जी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैं अलग से उस आपको अगर पूरी डिटेल्स जानना है तो उसका उस वीडियो के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जीएस घुरिये से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर है उसको मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करी हूँ। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सोशोलॉजी के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंडियन सोशोलॉजिकल थिंकर गोविंद सदाशिव घुरिये, जीएस घुरिये का लेकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन जीएस घुरिये वाज बोर्न एंड वेयर। जीएस घुरिये का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 1893 महाराष्ट्र के मालवा नामक जगह पे हुआ था। जीएस घुरिये का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच सोशोलॉजिस्ट हैड एस्टेब्लिश्ड इंडोलॉजी ए न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज। किस समाजशास्त्री ने भारत शास्त्र या विद्याशास्त्र जैसी नई ज्ञान की शाखा की नींव डाली। विद्याशास्त्र या इनकी जो इंडोनॉलॉजी थी, इसे लिखित दस्तावेज भी बोला जाता है। मतलब इन्होंने बुक व्यू के ऊपर जाकर इन्होंने सर्च किया, इन्होंने फील्ड वर्क किया था। तो वो क्या आंसर हो जाएगा, जीएस घुरिये जी ने ही भारत में इस जो इंडोलॉजी की जो नई शाखा थी, जो विद्याशास्त्र की जो उपागम थी, इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अदर नेम ऑफ इंडोलॉजी। जीएस घुरिये की जो शिक्षा शास्त्र की, उनकी जो ज्ञान की जो नई शाखा थी, उसको अन्य किस किस नाम से पुकारा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठकीय, पुस्तकीय या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसे कि इंग्लिश में टेक्सचुअल व्यू भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अगस्त कॉम्ट को, जिन्होंने 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की थी। और अगर आपसे भारतीय समाजशास्त्री के बारे में पूछा जाता है तो भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन थे, जीएस घुरिये जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच मैथोडोलॉजी इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इंडियन साधुस बाय जीएस घुरिये। जीएस घुरिये जी ने जब जाति व्यवस्था का पूर्ण गहन अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि भारतीय समाज जो है, यहाँ पे इसका मूल नींव रखने का बात क्या है कि जो साधु महात्माओं के द्वारा जो संस्कृति का हस्तांतरण किया जा रहा है, तो ये हमारे भारतीय परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था कि इंडियन साधु के ऊपर इंडोलॉजिकल मेथड का रिसर्च किया था। इसमें उन्होंने भारतीय साधु का अध्ययन किया था तथा उनकी जो पद्धति है कि वो किस प्रकार से संस्कृति का हस्तांतरण कर रहे हैं, जाति व्यवस्था का बात उन्होंने कहाँ किया है। और फिर आपका जाति व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने जो महाभारत का जो परिप्रेक्ष्य था या गीता का जो परिप्रेक्ष्य है, उसको जो अपने थीसिस में प्रयोग किया है, वो किस बुक्स में किया है, इंडियन साधुस के ऊपर में किया था। तो इसी के अंतर्गत हम लोग उनके कुछ और भी दूसरे मेथड को देखते हैं कि उन्होंने इंडोलॉजिकल मेथड का तो प्रयोग किया ही था जीएस घुरिये जी ने, जिसे कि टेक्सचुअल मेथड भी बोला जाता है और हिंदी में इसे बोला जाता है भारत शास्त्रीय पद्धति। हमारा नेक्स्ट उन्होंने जो मेथड का प्रयोग किया था उसे कहा जाता है इंडक्टिव एम्पेरिकल मेथड।
जिसे कि हिंदी में बोला जाता है अनुभवजन्य आगमनात्मक पद्धति। थर्ड उनकी जो मेथड थी वो थी हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। और उनके जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड थी वो क्या हो जाती है आपकी फील्ड व्यू। फील्ड व्यू के ऊपर उन्होंने बात की थी। उन्होंने बोला था कि किताब तो ज्ञान का एक मूल स्रोत है ही, साथ ही साथ क्या होता है कि हमको जब उसके कोई भी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी होती है, तो जब तक हम उस जगह पर ना पहुँच कर उस विषय क्षेत्र को जानने का कोशिश करेंगे तो वो सब हमारा पूरे अच्छी प्रकार से संभव नहीं होगा। इसी के लिए उन्होंने जाति प्रथा का अध्ययन के लिए महाराष्ट्र के कोली जो जनजाति थी वहाँ पे उस गांव में उन्होंने गए, वहाँ पे जाके कोली जनजाति का पूरा गहन अध्ययन किया। फिर वहाँ पे उन्होंने जाति की विशेषताओं का वर्णन किया। फिर जाति की जितनी भी विशेषताएं हैं उनका क्या प्रतिबंध है इसके बारे में उन्होंने डिटेल्स में बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी बुक्स जी.एस. घुरिये हैव बीन रिटन। जी.एस. घुरिये ने कितनी पुस्तकों की रचना की। तो उनकी जो थीसिस थी उन्होंने अपनी 80 थीसिस के ऊपर काम किया था, लेकिन वो 80 थीसिस को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उनकी मात्र 40 जो थीसिस है वही प्रकाशित हुई थी। यानी जी.एस. घुरिये के द्वारा कितनी पुस्तकों की रचना की गई थी, कितनी बुक्स की, तो 40 बुक्स की रचना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट हैड डिस्क्राइब्ड बाय गोविंद सदाशिव घुरिये। जी.एस. घुरिये ने जाति संबंधी कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया था। तो कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया था। जी.एस. घुरिये ने जाति से संबंधित 6 विशेषताओं का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि जाति के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसको उसी व्यवसाय को अपनाना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया उसका रहन सहन खान पान का प्रतिबंध रहेगा। थर्ड हो गया कि जाति की यह व्यवस्था है कि वो जन्म पर आधारित होती है। फोर्थ था कि जाति जो है वो संस्थानात्मक होती है, यानी कि उसमें ऊंच नीच की भावना रहती है। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ हो जाएगा कि समाज जो है वो खंडात्मक, उसमें विभाजन मौजूद होता है। और सिक्स्थ था कि व्यक्ति जो है वो अपने इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय को, कोई भी पेशा को अपना नहीं सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच फॉरेन इंस्टीट्यूट इज रिलेटेड टू द एकेडमिक्स ऑफ जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये ने किन किन संस्थानों में जाकर विदेशों में उन्होंने किन किन संस्थानों में गए थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने अध्ययन किया था। तो जी.एस. घुरिये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे कैलिफोर्निया के, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी जाकर उन्होंने वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। जी.एस. घुरिये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु वॉज द गाइड ऑफ जी.एस. घुरिये इन पीएचडी। जी.एस. घुरिये के कौन थे, उन्होंने मतलब जी.एस. घुरिये को पीएचडी में किसने गाइड किया था, किसने निर्देशन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा W.H.R. रिवर्स और S.C. हैडन। जी.एस. घुरिये ने W.H.R. रिवर्स के अंतर्गत उनके सानिध्य में रहकर अपना पीएचडी का जो टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था, लेकिन उनके क्या हुआ कि उनके टॉपिक चलते ही W.H.R. रिवर्स जी की मृत्यु हो गई थी, जिसलिए उन्होंने बाद में फिर S.C. हैडन के सानिध्य में जाकर अपने थीसिस को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन ही वाज अवॉर्डेड फ्रॉम चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड। मतलब कि जी.एस. घुरिये जी को कुलपति के द्वारा कब गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया था। तो जी.एस. घुरिये जब MA की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी, किसमें प्राप्त की थी, संस्कृत में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, यानी कि पूरे मतलब अपने यूनिवर्सिटी में उन्होंने सबसे फर्स्ट आए थे और उनमें उस टाइम उन्होंने ये अवार्ड दिया गया था। और संस्कृत में MA करने वाले जी.एस. घुरिये पहले व्यक्ति थे। ये उनकी एक विशेषता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पूरे मतलब इंडिया में फर्स्ट टाइम उन्होंने संस्कृत में
एमए किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेयर एंड बाय होम फर्स्टली सेपरेटेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी हैज एस्टेब्लिश्ड, मतलब भारत में पहले समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसने और कब की और कहाँ पर की? तो इसका आंसर हो जाएगा सर पैट्रिक गिडिक्स ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम समाजशास्त्र की स्थापना की थी और उन्हीं के सानिध्य में रहकर पैट्रिक गिडिक्स के ही शिष्य कौन थे? जीएस घुरिये जी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट आर्टिकल रिटन बाय जीएस घुरिये, जीएस घुरिये के द्वारा पहला आर्टिकल क्या लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे एज एन अर्बन सेंटर, ये उनके द्वारा फर्स्ट आर्टिकल लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीएचडी टॉपिक ऑफ जीएस घुरिये, जीएस घुरिये ने जब पीएचडी की उपाधि हासिल की थी तो पीएचडी में तो टॉपिक रहता है, तो उनका टॉपिक क्या था? तो वे जीएस घुरिये जी जो थे वो पूरी तरह से जाति जनजाति संप्रदाय इसके ऊपर समर्पित थे, इसलिए उनका टॉपिक क्या था? कास्ट रेस इन इंडिया, ये उनकी थीसिस की टॉपिक थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हेन विच सोसाइटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय जीएस घुरिये, जीएस घुरिये के द्वारा कब और कौन सी पत्रिका स्थापित या पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो कौन सी पत्रिका थी? इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, और ये एक संस्था के रूप में भी थी और जिसका प्रकाशन उन्होंने 1952 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच बाई एनुअल मैगजीन इज पब्लिश्ड बाय जीएस घुरिये, जीएस घुरिये के द्वारा कौन सी 6 माही पत्रिका यानी साल में 2 बार कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो उस पत्रिका का नाम क्या था? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, ये जो साल में 2 बार प्रकाशित की जाती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बुक इज रिलेटेड टू हिज एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क, कौन सी पुस्तक थी जो उनकी क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति से जुड़ी हुई थी? तो कौन सी पुस्तक थी? उस पुस्तक का नाम था सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपुल इन बॉम्बे एम्पिरिकल फील्ड। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि महाराष्ट्र को कोली जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था और इस अध्ययन ये उनका क्षेत्रीय अध्ययन था जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में फिर बाद में डिटेल्स में उसकी विशेषताएं बताएं, उसका गुणधर्म बताया। तो ये पुस्तक का नाम क्या था? सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपुल इन बॉम्बे। तो आई होप मेरे आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वायरीज रहेगी तो प्लीज़ कमेंट में आप इसे बताएं, मैं उसे कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूँगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।